हेलो एंड वेलकम टू एसडीआर एजुकेशन। इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इन दो शब्दों में क्या फर्क होता है? तो अक्सर हम कई चीजें जानते हैं जो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है और हम उसको नॉलेज मान बैठते हैं, और कभी कभी जो हमको नॉलेज मिलती है हम उसको सिर्फ एक जानकारी मान बैठते हैं। इस वीडियो का यही मकसद है कि आपको ये बताया जाए कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में कौन से ऐसे सब्टल डिफरेंसेस हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है हमारी डेली लाइफ में भी, कि कौन सी एक जानकारी मात्र है और कौन सी एक नॉलेज है। तो अगर आप अनअकैडमी में मुझसे पढ़ना चाहते हैं पेपर 1 और मेरा पेपर 2 सब्जेक्ट कॉमर्स, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा मिलेंगे अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और 10% आपको ऑफ मिल जाएगा SCRYT कोड से। तो आप इस पर्टिकुलर जो है अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट जरूर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते थे तो आपको ये 6 मंथ जो है वो बहुत कम मिला करते हैं, तो 12 महीने पे 6 महीने ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत एडिड बेनिफिट है। और SCRYT कोड के साथ आप 10% अपना डिस्काउंट जो है वो आपको वो भी मिल जाएगा। और कॉमर्स और पेपर 1 आप मुझसे पढ़ पाएंगे। क्या होता है इन्फॉर्मेशन नॉलेज का मीनिंग? सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि एक शॉर्ट और लॉजिकल डिस्क्रिप्शन किसी चीज का। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा धीरे धीरे फिल्टर होकर फिर इंफॉर्मेशन बनता है, क्योंकि डेटा तो रॉ होता है कि मान लो आपने किसी से ओपिनियन मांगे, अलग अलग ओपिनियन इकट्ठे कर लिए, फिर अब जब वो फिल्टर किया जाएगा तो वो जानकारी बनेगा। लेकिन इंफॉर्मेशन जब इसमें से जो यूजफुल कंटेंट है, जो किसी चीज से रिलेटेड होगा, फिर जाके वो नॉलेज की शेप लेता है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंग बताती है, कंसेप्ट बताती है, कुछ जो डिस्टिंग्विशेस प्रॉपर्टी होती है किसी चीज को अलग करने की, या कोई चीज को कैसे कोई चीज अलग बनाती है उस हिस्से को बताती है। इंफॉर्मेशन जो है उसके कई मीनिंग कई कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन फैक्ट्स हो सकती हैं, डेटा जो ऑर्गेनाइज मैनर में हो वो हो सकता है, किसी सिचुएशन कंडीशन के मुताबिक कोई डेटा ऑर्गेनाइज किया गया हो वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन इंफॉर्मेशन रॉ होती है, ये फैक्ट्स हैं, ये कंसेप्ट है, ये मीनिंग है। तो इसमें किसी रिसीवर ने ना उसको एक्चुअल में फील्ड में यूज करके नहीं देखा है, वो नॉलेज को यूज करता है, एक्टेड अपॉन नहीं है इसीलिए। तो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्डर्ड फैक्ट से बनी होती है, डेटा से बनी होती है, जो किसी एक कंडीशन को डिस्क्राइब कर सकती है। इसीलिए जब हम मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट का, तो आप फिल करेंगे इंफॉर्मेशन आपके बारे में कि आपका नाम क्या है, एज एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे यही चीज सामने आती है कि नॉलेज जो है उसके मुकाबले ज्यादा रिफाइंड पार्ट है। नॉलेज प्रैक्टिकल होती है, नॉलेज जो है वो लर्निंग होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, कॉग्निशन होती है, एक्विडेंस होती है, और इसीलिए जो है इंफॉर्मेशन भी होती है। इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज। तो जो जानकारी हमें सीधे तौर पे मिलती है ना, उसे ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक जानकारी है, फैक्ट है, एक इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है कि एक अश्योर्ड बिलीफ, मतलब जिसमें ज्यादातर लोग मानते हो नॉलेज हमेशा एपिस्टेमोलॉजिकली करेक्ट होती है, और इसीलिए जो है नॉलेज रेशनल होती है, प्रैक्टिकल होती है, साथ ही साथ सर्टेन होती है, उसका एक आधार होता है, उसे वेरीफाई भी किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड जैसे बिलीफ होती है, तो बिलीफ वेरीफाइबल नहीं होती है कि भाई मेरे पास मेरी ये बिलीफ हो सकती है कि मैं पत्थर जो है उसमें से सोना निकाल दूंगा, लेकिन ये कितना पॉसिबल है वो नॉलेज बताएगी। तो इसीलिए नॉलेज डायनामिक भी होती है, वो बदलती रहती है, उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, फ्यूचर स्टेट क्या होगी, जो है प्रीवियस स्टेट क्या थी, इनमें हमेशा बदलाव होता है, और ये बदलाव आपको एपिस्टेमोलॉजी की फील्ड में देखने को मिलता है। इसीलिए नॉलेज सब्जेक्टिव भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। मतलब प्रिसाइज होगी तो ऑब्जेक्टिव होगी, और मल्टीपल ओपिनियन रखती होगी तो सब्जेक्टिव होगी। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज हमेशा फैक्ट और वैल्यूज पे डिपेंड करता है। नॉलेज जो है एक स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन का, जो कि एक मीनिंगफुल तस्वीर आपके सामने जो है एक बड़ी पिक्चर सामने लेके आती है। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है फैक्ट्स को एक मीनिंग देने का। और अगर हम कंपैरिजन पे देखें तो देखिए, ऑर्गेनाइज डेटा है इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग समवन, या कोई एक सर्कमस्टांस, और ज्यादातर आपको टेलीविजन इंटरनेट पे जो मिलता है वो इन्फो मिलती है। इन्फो जो है वो फैक्ट्स होते हैं, डेटा जो सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया जाए। लेकिन नॉलेज ऑन दी अदर हैंड अवेयरनेस है, कॉम्प्रीहेंशन है, एक व्यक्ति की एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का जो उसने गेन किया है सब्जेक्ट से, और रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है जो हमें एक्सपीरियंस से मिलती है। ऑन दी अदर हैंड अगर ट्रांसफर की बात करें तो इन्फॉर्मेशन जो है कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू डिफरेंट मीन्स, क्योंकि इसे ट्रांसफर किया जा सकता है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सिग्नल्स से। तो आप वर्बली भी बता सकते हैं, नॉन वर्बली भी बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं, चाहे इशारों से करें चाहे शब्दों से करें। वर्बल का मतलब ओरल रिटन दोनों, और नॉन वर्बल का मतलब कि जो इशारों जेस्चर से वगैरह से, बॉडी लैंग्वेज से किया जा सकता हो। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर नॉलेज एज इट रिक्वायर्स लर्निंग। तो नॉलेज ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए लर्निंग चाहिए, एफर्ट्स चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो पार्ट ऑफ द रिसीवर पे भी मेहनत लगती है
है। प्रेडिक्शन क्या है कि इंफॉर्मेशन अलोन ना सफिशिएंट नहीं होती है जनरलाइज करने के लिए या प्रेडिक्शन करने के लिए अबाउट जो है समथिंग की किसी चीज के बारे में। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा अगर कोई ओपिनियन बनाना है, लेकिन नॉलेज को यूज किया जा सकता है प्रेडिक्शन के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए चीजों को। और अब आगे अगर आप देखेंगे स्कोप क्या है, देखिए नॉलेज का स्कोप बहुत कम है, और जो सॉरी आप इंफॉर्मेशन का स्कोप जो है वो बहुत कम है, नॉलेज का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉलेज जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन खुद समाई होती है और नॉलेज के ऊपर एक्ट किया जाता है, नॉलेज के ऊपर जो है उसे वेरीफाई किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड इंफॉर्मेशन थ्योरी ओरिएंटेड होती है तो नॉलेज ज्यादा एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होती है, बट बिकॉज पीपल हैव एक्टेड ऑन इट, और उसके साथ जो वो चीज जुड़ी है कि वो एक्सपीरियंस को साथ लेके आती है। इंफॉर्मेशन स्टैटिक होती है, नॉलेज डायनेमिक होती है, बदलती रहती है। इंफॉर्मेशन सेम रहती है, फैक्ट ओपिनियन सेम रहेगा लगभग जो है फैक्ट एक। इंफॉर्मेशन रिफाइंड फॉर्म में अगर आए तो ऑब्वियसली वो एक रिफाइंड फॉर्म होती है डेटा की, जो रॉ डेटा आपने इकट्ठा किया था उसकी रिफाइंड फॉर्म इंफॉर्मेशन है। नॉलेज जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, बेसिकली कि जो जानकारी है इंफॉर्मेशन है लेकिन रेलिवेंट, जो जरूरी हो अभी के हिसाब से और जिसे वेरीफाई भी किया जा सकता हो और कंडीशंस भी ड्रॉ की जा सकती हो और जनरलाइजेशन उसके बेसिस पे की जा सकती है, उसको लागू किया जा सकता हो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। साथ ही साथ जो है इंफॉर्मेशन एक कॉम्बिनेशन है डेटा का और कॉन्टेक्स्ट का, जबकि नॉलेज जो है वो कॉम्बिनेशन है इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन का। इसीलिए जो नॉलेज है वो अश्योर्ड बिलीफ, वेरीफाइबल, प्रैक्टिकल ज्यादा कही जाती है, मुकाबले इंफॉर्मेशन जो है वो आप कह सकते हैं कि रॉ डेटा की एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, सिस्टमैटिक फॉर्म ज्यादा कहलाती है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है पहले कमेंट में उसको जरूर ज्वाइन करिए। एनटी नेट से संबंधित हर जानकारी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। शुक्रिया।